मेरे बेटे को जोशियों ने कह दिया था कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है। गुरुजी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए 2006 में 2006 में जब वो एमएस करने के लिए गया तो 2008 में उसने एमएस कर ली इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और 2008 में यूएस में बहुत रिसेशन आ गया, वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जॉब्स थी नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों वी आर एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तो हमने यहाँ से पैसा कुछ उसको भेजना शुरू किया कि ठीक है तू वहाँ पे सर्वाइव तो करना जब तक जॉब नहीं मिलती। बट जॉब्स थी नहीं, वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे। एंड ही इज़ आल्सो डेडिकेटेड टू गुरुजी, वो मेरे से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क में अपने घर पे सत्संग गुरुजी का करता है। तो उस दौरान उसको 3 जॉब्स मिली जबकि लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था, और उसके लिए सिलेक्शन करना मुश्किल होगा कि कौन सा सिलेक्शन करूँ, मैं ये लूँ या वो लूँ। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आप मेरे को ना इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दो, जॉब बेशक मत दिलवाना। तो रात को गुरुजी सपने में आते हैं तो उसको वो एक स्लिप दे देते हैं। तो सुबह मेरे को फ़ोन करता है, पापा गुरुजी का रात को ड्रीम्स में आए थे। दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, ड्रीम्स में आते हैं आपको। या अदर वेज कि अगर आप सपोज कोई भजन चल रहे हैं तो उसमें किसी के लिए क्या मैसेज है, दैट इज़ आल्सो द ब्लेसिंग्स। गुरुजी का स्वरूप तो ब्लेसिंग्स है ही है। तो रात को वो सपने में आए थे, मेरे को एक स्लिप दे गए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है EQUITY, इक्विटी, एंड नीचे $, सो मच। कहने लगा मुझे समझ नहीं आई कि क्या मतलब क्या है इसका। अच्छा, वो मेरे से छुपा गया कि मैंने गुरुजी को इंटरव्यू के लिए वो लेटर मांगा था इस कंपनी से, वो उसे मेरे को नहीं बताया। तो मैंने बोला ठीक है बेटे, गुरुओं का दिया हुआ अच्छा होता है, कुछ लिए तो नहीं गए, दे गए हैं ना, तो ठीक है। वो 5-6 महीने तक उसका उस कंपनी में इंटरव्यू चलता रहा। आफ्टर 6 मंथ जब उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया 3 कैंडिडेट्स के अंदर, ही वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट, तो मेरे को फ़ोन करता है, पापा ऐसा है कि मेरा इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। और तब भी उसने ये नहीं बताया गुरुजी से मैंने ये इंटरव्यू के लिए मांगा हुआ था ना, वो भी उसको छुपा गया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। कहता मेरा 3 में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया पर जॉब मेरे को नहीं मिलेगी। मैंने बोला क्यों? कहता उनकी क्वालिफिकेशन को मैं फुलफिल नहीं करता हूँ। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वाज MBA फाइनेंस एंड आई एम MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला तेरे को कितने कैंडिडेट थे? कहने का 45। और मैंने कहा कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? बोले 3। तो मैंने कहा तेरे को अभी समझ नहीं आती गुरुजी की ब्लेसिंग्स। बोले पापा आप तो पूरी एक्टिव हो जाते हो, आपको जब मेरी क्वालिफिकेशन ही उसको सूट नहीं करती, उनके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैंने बोला भी आपको फिर बुलाया किस लिए था? बोला कंपनी की बायोमेडिकल फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, दैट वाज द ओनली रिलेशन माय क्वालिफिकेशन हैड विद दैट इंटरव्यू, एंड बाय चांस आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। नो, आई सेड नो, करेक्ट योरसेल्फ, इट इज़ नॉट बाय चांस, इट इज़ बाई चॉइस यू हैव बीन सेलेक्टेड। बोले पापा फिर आप प्रोएक्टिव हो जाते जब उनकी क्वालिफिकेशन। आई सेड ओके। अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था। 2 बच्चे MBA फाइनेंस के थे, एक ये MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग था। एंड ही टेलीफोन में, पापा वो एक MBA फाइनेंस जो है वो उड़ गया है, ही इज़ आउट। नाउ द कंपटीशन इज बिटवीन MBA फाइनेंस एंड MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मी, but 110% the job is for that boy who's MBA finance, who is fulfilling the qualifications. I said ऐसा है देखो विकी बेटे, आप 2 पर्चियाँ डाल लो और वो गुरुजी के सामने रख दो। ये तरीका अक्सर हम लोग सुनते थे उस टाइम संगत के, जब हम जाते थे कि अगर आप डिसाइसिव नहीं हैं या आप गुरुजी से डायरेक्ट जवाब नहीं मिल रहा है तो आप पर्ची डाल लो और जो गुरुजी का डायरेक्शन होगी आपको पर्ची सही पर्ची से मिल जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा करो तुम 2 पर्चियाँ डाल लो, गुरुजी के आगे डाल दो, एक पर्ची उठा लो और जो गुरुजी डायरेक्शन होगी वो तुम्हें नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी। बोला नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी। सी 99.9% फेथ इज़ देयर, फेथ डेवलप हो गया है, बट 0.1% शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। और उसी 0.1% में हम ही सब घूम रहे हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, यही सोच विचार के शायद अपनी प्रॉब्लम के साथ तो गुरुजी के पास जा रहे हैं, पर गुरुजी को पता नहीं हो कि ना हो, ये भावना जो है एट बैक ऑफ द माइंड होती है ऑलवेज। गुरुजी यही तभी कहते थे जब आप मेरे दरबार में आते हो तो ये बैक ऑफ माइंड जो है ना, माइंड को खाली करके आओ और अपनी अकल वहीं छोड़ के आओ जहाँ आपने
जोड़े उतारे हैं, क्योंकि अगर कैसेट ब्लैंक होगी तभी तो रिकॉर्डिंग होगी उसके ऊपर, अगर कैसेट ही भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग होगी। तो गुरु जी यही कहते थे। और हम लोग जो हैं पैल्यूटेड माइंड के साथ सब कुछ करते हुए भी, लेकिन फिर होता है कि 100% फेथ डेवलप नहीं हो जाता है। दैट इज़ रियली डिफिकल्ट एंड एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग फॉर दैट। वही कहते हैं ना, अगर आपका सरेंडर 10% तो ब्लेसिंग 10%, सरेंडर 20% तो ब्लेसिंग 20%, सरेंडर 50% तो ब्लेसिंग्स 50%, और 100% तो गुरुजी भी कहते थे कि सरेंडर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी, जब गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है, अपने दरबार में बिठा दिया है, तो लीव एवरीथिंग टू गुरुजी। गुरुजी आप काम करवाने के लिए मत जाइए गुरुजी के पास कि आप में नहीं काम। पहले हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति होती थी, हम जाते थे नहीं गुरुजी से, हम ये कहेंगे जी आप ये मेरा काम नहीं हो रहा, ये काम करवा दीजिए। आप गुरुजी के पास जाएं कि गुरुजी मैं जो भी काम करूं उसमें मेरा साथ देना, अगर वो हो जाए तो गुरु कृपा, और ना हो तो गुरु इच्छा। तो दोनों रूप में तो गुरु आपके साथ है, फिर आपको काहे की चिंता है। तो ये प्रवृत्ति बनाने के लिए गुरु कहते हैं मेरे दरबार में आओ, जो यहाँ भजन चलते हैं उनको सुनो, समझने की ज़रूरत नहीं है, सुनो और मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। गुरुजी ने जो दरबार बनाया, ब्यूटीफुल बड़े मंदिर, ये गुरुजी का अपना कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जितनी भी शक्ति है वो मैंने उस दरबार में डाली हुई है, उस हॉल में डाली हुई है। उसमें बैठ कर जो भी सत्संग सुनेगा, भजन सुनेगा और अपने को मेरे को सरेंडर करने की कोशिश करेगा, कोशिश करवाएंगे भी वही। ये 10%, 20%, 50%, 100% ये हमारे पैरामीटर्स हैं। उनके लिए तो अनलिमिटेड है, वो तो असीमित हैं। भगवान तो असीमित है, जिसको अगर हम मैयर कर लें तो फिर भगवान कहाँ हुए। वो तो असीमित है, उनकी जो शक्ति है, पावर है, दैट्स अनलिमिटेड। लेकिन माइंड इंसान का पैल्यूटेड है, उसी वो डाउटफुल है। तो बेटे ने इंटरव्यू जब उसका हुआ प्री फाइनल में, एक आउट हो गया और बाकी जो फाइनल था नेक्स्ट डे था, एंड शनिवार का दिन था। मेरे को टेलीफोन आता है 1 बजे, पापा आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इट कुड हैव बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई गुरु जी, नोबडी एल्स। एक अमेरिकन कंपनी जिसको मालूम है कि जिस चीज़ के लिए हमने एडवर्टाइज किया है MBA फाइनेंस, इस बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं है, इवन देन वी आर सेलेक्टिंग दैट बॉय, not for the training, not for giving a training to that child, but over and above जो हाथ था वो मेरे गुरु का था, जो ब्लेसिंग जो थी मेरे गुरु की थी। तो उसको बोला कंपनी वालों ने, वरुण हमने तेरे को सिलेक्ट तो कर लिया है, डिस्पाइट दैट वी डोंट हैव MBA फाइनेंस, बट you have to clear 3 accounts test of the company, without which we cannot give you the permanency in the job. So those 3 tests, every month there will be 1 test, and you have to clear with 70 and above marks. Now these are the books, these are the course which we have to जिसमें से आपके टेस्ट होंगे। गो एंड गुड लक। बेचारा वो लेके आ गया, जो बुक्स उन्होंने दी, जो किताबों की पेटी दी। और अकाउंट्स का तो ABC इसने नहीं पढ़ा हुआ था, सिर्फ वो मैथमेटिक्स जो पढ़ा था कॉलेज के टाइम पे, वही उसकी क्वालिफिकेशन थी। बट देन विदाउट दैट टेस्ट ही कैन नॉट बी सर्टिफाइड एंड ही कैन नॉट बी अलाउड टू वर्क इन US इन दैट कैपेसिटी। तो कह लो पापा नौकरी तो 3 महीने की है, 3 महीने के बाद तो जानी है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा है, गुरुजी यहाँ तक लेके आए ना तो आगे पहुँचाने के लिए लेके आए, भटकाने के लिए लेके नहीं आए। अगर आपको पहुँचाना नहीं होता तो वो यहाँ तक भी लेके नहीं आते। तो बेचारा मेरे को फिर वही कहता, पापा आप बड़े प्रोडक्टिव होते हो ये करने में। आई सेड ओके एनीवे, जस्ट आफ्टर 1 मंथ उसका पहला टेस्ट हुआ एंड ही गॉट 82 मार्क्स। Second month he got 71 marks, and third he got 72 marks. So he cleared that test, and after 3 months he was permanent in that company where he worked for 2.5 years in the accounts capacity. From engineering to accounts, he shifted his field. मैंने उससे पूछा वरुण इसमें गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हुई? तूने अब इंटरव्यू दिया और तेरा इंटरव्यू हुआ, 45 बच्चे थे, 3 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए। बोले पापा गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स है, मैं आपको बताता हूँ। आई एम सेलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, आई एम सेलेक्टेड एज इक्विटी रिसर्च एसोसिएट एंड पोस्टेड इन द इक्विटी डिपार्टमेंट एट सैलरी
US डॉलर जो गुरुजी 6 महीने पहले स्लिप के ऊपर लिख के दे गए थे, EQUITY, दैट वाज दी गुरुजीज ब्लेसिंग्स। ऐसे हैं गुरु मेरे, गुरु महाराज।